तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिविक सेंस के बारे में, जो कि दिन ब दिन हम लोगों में कम होते जा रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारतीय जो संस्कृति है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो क्या सच में हमारा जो इंडियन कल्चर है वो सच में अच्छा है या सिर्फ वो एक दिखावा है? अगर इंडियन कल्चर अच्छा होता तो यहाँ पे जो सिविल वॉर है, यानी कि अभी हम जो रिलीजियस वॉर हम देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और जो अदर पार्ट्स में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आप देख सकते हो, तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा कारण है। और वो ये कारण है कि तो हम जो इंडियंस है वो सिर्फ दिखावे के लिए हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, लेकिन वैसा नहीं है दोस्तों। हम यूनाइटेड पीपल्स नहीं है। आज भी आप देख सकते हो जो रिलीजियस वॉर होती है, जो पार्शलिटी बिटवीन रिच और पुअर पीपल्स में होती है, और जो आप देख सकते हो जो दलित्स और जो ट्राइब्स पीपल होते हैं, उन्हें जैसी जो सिक्योरिटीज़ मिलनी चाहिए वो सिक्योरिटीज़ उन्हें मिलती नहीं है। इस तरह से दोस्तों, अगर ये सिस्टम यानी कि जो गवर्नमेंट अगर नहीं दे पा रही है, इसकी जो फ्रस्ट्रेशन निकल के आती है वो सिविक जो बिहेवियर है जो हम इंडियन पीपल्स में होना चाहिए, वो इस वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा ही देश ले लो, अगर वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की सिस्टम, वहाँ की इकोनॉमिक और वहाँ का जो सोशलिज्म है वो अगर स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो होने वाली जो सिविक सेंस है वो नेचुरली वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है, जो अभी हम इंडिया में देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो इंडियन लोग हैं उनका जो सिविक सेंस है वो खोते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है, वो वजह हम किस तरह से कम कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण ये है कि जो हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो शहरीकरण जो हो रहा है वो बहुत ही तेज हो रहा है, और वो ऐसी तरीके से हो रहा है जिसमें कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है दोस्तों। अगर आप देख सकते हो जो यूएस, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, और अभी जो चाइना जापान, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होती है वो दोस्तों प्लानिंग से होती है और प्रॉपर वे से होती है। वहाँ पे पॉलिटिक्स और वहाँ पे करप्शन वहाँ पे नहीं आता दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अगर इंडिया में आपको बिजनेस करना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर करना हो दोस्तों, यहाँ पे आपको करप्शन का सामना करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों, अर्बनाइजेशन अभी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और जो बैंगलोर, चेन्नई, ये जो अगर बड़ी सिटीज हम देखें, ये जो सिटीज ये प्रॉपरली वे से डेवलप नहीं हो रहे। मतलब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज है अगर इन शहरों में आए तो वहाँ पे बहुत ही डिजास्टर हो सकता है। आपको पता होगा जो 26 जुलाई जो मुंबई में बारिश हुई थी, तो क्या मुंबई की हालत हुई थी, ये पूरे विश्व ने देख लिया था। तो दोस्तों, क्यों हुआ था ऐसे कि जो मुंबई में एक रिवर है, वो रिवर का नाम है मीठी नदी, और जो मीठी रिवर है उसका जो फ्लो है वो मुंबई के बीच में से जाता है। तो दोस्तों, ये जो रिवर है उसको पूरी तरह से अर्बनाइजेशन के नाम पे पूरे नाले में वो ट्रांसफ़र हो चुकी थी। और जो अभी कुछ पीपल्स है और जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो बीएमसी है उनका वर्क अभी अच्छा है, और जो नदी है उसको बचाने की कोशिश चल रही है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको चांदनी चौक, ये जो क्राउडेड एरिया है, वहाँ पे आप देख लो, वहाँ पे 24 आवर्स ट्रैफिक जाम रहती है। वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, वहाँ पे सिस्टमेटिकली कोई ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे सिग्नलिंग प्रॉपर वे से नहीं है। मतलब, तो आप देख सकते हो कौन कहाँ पे भी जा रहा है, कोई फुटपाथ से ड्राइविंग कर रहा है। तो इस तरह से अगर मुंबई की बात करें, दिल्ली की, और बैंगलोर, बैंगलोर तो आईटी सिटी है, यानी कि जो कर्नाटक का जो स्टेट है उसकी कैपिटल है। तो बैंगलोर जैसा जो आईटी सिटी है, वहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले आप न्यूज़ देखी होगी, वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर जो सिस्टम है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कौन सी सिटी को परमिशन दे रही है बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ वहाँ पे ये होती है, वहाँ पे प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, तो वही सिटी हम बढ़ा सकते हैं, वरना हमें कोई सिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कहा जो अर्बनाइजेशन के बारे में, ये बाद में दोस्तों जो ये सिटीज़ में जो पीपल्स रहते हैं और जो पीपल्स काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, इस तरह से दोस्तों जो फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ता है क्राउडेड एरिया में, वो इस कारणों से बढ़ता है। और इस तरह से दोस्तों जो सिविल मैटर्स है और सिविल क्राइम्स है वो दिन ब दिन अर्बन एरिया में बढ़ती जा रही है। और अगर दूसरी बात कहना चाहे तो दोस्तों, हमारे जो लॉ एंड एनफोर्समेंट है वो इस चीज़ों में बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि बहुत ही वीक है दोस्तों। अगर आप नाकाबंदी देखिए, जो पुअर्स पीपल होते हैं और जो यंग जनरेशन होती है उन्हें ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि यंग जनरेशन में कुछ लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से जो रूल्स है वो फॉलो नहीं करते, लेकिन दोस्तों इंडिया में अगर किसी के पॉलिटिकल कनेक्शंस है या कोई एलिट क्लास से आते हैं तो उन्हें लॉ का इतना सामना नहीं करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जो पुणे का जो पोर्श, ये जो प्रकरण था, यानी कि
जो बिल्डर का जो बेटा था उसने 2 मासूम जानें ली थी एक्सीडेंट केस में, और उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट ने सिर्फ उसे ऐसे लिखने के लिए कहा था। और जो वहाँ का जो स्थानिक एमएलए यानी कि जो वहाँ का लोकल एमएलए, तो वो एमएलए ने खुद जाके पुलिस स्टेशन में वो जो लड़का था बिल्डर का उसके लिए चाइनीज मंगवाया। तो आप इस तरह से दोस्तों सोच सकते हो, जो एलिट क्लास होता है यानी कि जो रिच पीपल होते हैं और जो ये बड़े बिजनेसमैन और जो बिल्डर्स होते हैं और जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस होते हैं दोस्तों, अगर इन्होंने अगर कौन सा भी क्राइम किया, इन्होंने कुछ भी इलीगल ऐसी एक्टिविटी की, तो सिस्टम उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश करता है। तो अगर ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये किसी गरीब या किसी पुअर पीपल ने किया होता तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा गवर्नमेंट ने दी होती। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो लॉ एंड एनफोर्समेंट है वो पूरी तरह से कुछ हद तक बिखा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे जो स्कूल में सिविक्स एजुकेशन है वो किस तरह से हमारे इंडिया में पढ़ाया जाता है। दोस्तों स्कूल में हमारे मैक्सिमम जो थेरोटिकली जो चीज़ें यानी कि जो पुस्तकी ज्ञान है वही पढ़ाया जाता है। जो प्रैक्टिकल जीवन में हमें क्या करना चाहिए और हमें जो सोसाइटी में हमें किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, और उसके बारे में दोस्तों जो इक्वलिटी सिखानी चाहिए वो सिखाई नहीं जाती। तो दोस्तों इस तरह से जो आज की जो जनरेशन है यानी कि जनरेशन जेन जी यानी कि जनरेशन जेड, वो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो जनरेशन है अगर मान ले तो ये टैलेंटेड भी है। इनकी जनरेशन में इंटरनेट है, इनकी जनरेशन में कैमराज है, इनकी जनरेशन में जो सोशल मीडिया है, तो ये सब है। लेकिन दोस्तों इनमें जो जेंजी में, मैं ये नहीं कहता कि जेंजी जो कुछ कर रही है वो गलत कर रही है, लेकिन दोस्तों जो कुछ जेंजी में कुछ लड़के लड़कियां ऐसे भी है दोस्तों, तो उनके पास ना ही पेशेंस है ना ही उनके पास लिसनिंग एबिलिटी, यानी कोई उन्हें सिखा रहा हो या पढ़ा रहा हो या कौन सी चीज़ का नॉलेज दे रहा हो, यानी कि उनके जो सवाल का जो जवाब है वो एटीट्यूड या एग्रेसिव तरीके से देना, ये दोस्तों जेंजी में बहुत है। दोस्तों ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो हमारे जो स्कूल है उनमें जो प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा पा रही है दोस्तों। इस तरह से हमारा लैक ऑफ सिविक्स एजुकेशन है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो बहुत ही कम है। और दोस्तों इस तरीके से अगर जो स्कूल में ही पढ़ाया नहीं गया प्रैक्टिकल, तो वो हमारी जो अभी फिलहाल जो लाइफ चल रही है वहाँ पे हम कैसे सीख पाएंगे। ये जो आजकल की जो जनरेशन है और जो उनकी जो मेंटेलिटी है, वो रूल्स कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं या लॉ एंड एनफोर्समेंट को कैसे बाईपास कर सकते हैं, यहाँ पे उनका ध्यान ज़्यादा होता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर फाइनल कंक्लूजन के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो लैक ऑफ सिविक सेंस है जो दिन ब दिन हम इंडियंस में कम होते जा रहा है, तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर सिविक सेंस को बचाना हो तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो सबसे पहले गवर्नमेंट की आती है, सेकेंडली जो है वो हम लोगों की आती है। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा, अनएम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी तरफ अगर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो 50% जो सिविक सेंस है वो कम किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इंसान का जो पेशेंस है वो मैक्सिमम फाइनेंशियल इश्यूज है वो अगर गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करी तो ये एक ना एक दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ यही कहना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको आगे देखनी हो तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और अपना ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।